हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अरफा फिरोज। अरफा, बताइए कि क्या आपको क्या लग रहा है कि जमानत आज होगी, नहीं होगी, क्या होने वाला है? देखें, जो मुलज़मा हैं सौमिया आसिम, उनको आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट शाइस्ता खान कुंडी की अदालत में पेश किया जाएगा। कल जो है वो उनको गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया था क्योंकि उनकी जो ज़मानत है वो खारिज हो गई थी। और आज जो बाकायदा जो शामिल तफ्तीश वाला अमल होता है, पुलिस जो अपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू करती है वो आज से प्रॉपर्ली शुरू करेगी क्योंकि आज वो जिस्मानी रिमांड लेगी। और देखें, मोस्ट लाइकली जो हमने गुज़श्ता भी देखे हैं केसेस, सियासी केसेस भी हमने देखे हैं, उसमें कुछ समाजी केसेस भी थे, ह्यूमन राइट्स के भी केसेस थे। तो कचहरी में जितने भी आते हैं उसमें अमूमन जो है वो 1-2 दिन का ही रिमांड शुरू में मिलता है। ऐसा बहुत ही हमने कम देखा है कि पहली जब रिमांड की इस्तदा की जाए पुलिस की जानिब से तो उनको केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। या तो आज रिमांड मिलेगा या फिर केस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ज़मानत के लिए अब जो सौमिया आसिम वो तब अप्लाई कर सकती हैं जब उनको जुडिशल पर जो है वो भेज दिया जाएगा। लेकिन आज पुलिस जो है वो 7 या 10 दिन का ही रिमांड की जो है वो इस्तदा करेगी। मोस्ट लाइकली उनको मिलेगा 2 या 3 दिन, हार्डली 2 से 3 दिन का मिलेगा। लेकिन ये जो मामला है वो अब थोड़ा सा हमें मज़ीद खुलता हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो हम लोग जो है वो वन साइडेड स्टोरी एक सुन रहे थे कि तशद्दुद किया गया, बुरी तरह जो है वो मारा पीटा गया। लेकिन कल चूँकि ये जो मुलज़मा के वकला थे उन्होंने पहली बार अदालत में अपने दलाइल दिए जब वो ज़मानत को जो है वो डिफेंड कर रहे थे और उन्होंने तो कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर दिया कि हमने तशद्दुद किया है। रिमांड का भी अरफा आप कह रहे थे कि मोस्ट लाइकली ऐसे 1-2 दिन का रिमांड हो जाएगा। बिल्कुल 1-2 दिन का रिमांड हो जाएगा। लेकिन बात में जो बता रहा था कल की समाअत के हवाले से कि कुछ जो हमें थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आते जो दिखाई दे रहा है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि जो कैटेगोरिकली जो मुलज़मा के वकला हैं उन्होंने तो ये डिनाई किया कि हमने इन पर तशद्दुद किया ही नहीं है। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो लड़की के वालिदैन हैं वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं हमें। उन्होंने जो है वो पैसों का भी कहा कि हमें जो वो पैसे दें। उन्होंने इवन ये भी जो है वो डिनाई कर दिया कि ये हमारे पास मुलज़मा थी, जबकि जो प्रोसिक्यूशन साइड थी उन्होंने ये कहा कि सिविल जज हैं, एक जाहिर सी बात है एक हाई रेटेड जो है वो सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको क्या ये नहीं पता था कि आप जो है वो एक बच्चे को अगर आप मुलाजिम रखते हो तो ये इटसेल्फ जो है वो वायलेशन है। लेकिन इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग इसको बतौर मुलाजमा नहीं हमने रखा होता, इसकी कफालत थी, हम लोग इसको जो है वो पैसे देते थे, इसको प्रॉपर्ली हम लोग ट्रीट करते थे। उन्होंने एज अ सर्वेंट भी उसको जो है वो डिनाई कर दिया है। फिर लेकिन जो मेन चीज़ थी वो था वीडियोज़ का मामला। अब जो तजाद आ रहा है उसमें ये थोड़ा सा वीडियो और FIR का मामला है। FIR जो है वो 23 जुलाई की थी और उसमें जो तहरीर किया गया है उसमें ये लिखा गया था कि जो बच्ची के वालिदा हैं, वालिद हैं और जो उनके साथ में रिश्तेदार हैं उन्होंने ख़ुद आकर घर से जो है वो बच्ची को बरामद किया। और जब बरामद किया तो बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक थी, बहुत ज़्यादा जो है ज़ख्मी वो थी और फिर वो लेकर गए। लेकिन जो वीडियोज़ हैं, जो मुलज़मा के वकला ने जो वीडियोज़ दिखाई हैं कमरा अदालत में, उसमें ये दिखाया गया है कि जो सौमिया आसिम हैं वो ख़ुद गाड़ी में लेकर जाती हैं, बस अड्डे पर जो है उस बच्ची को छोड़ती हैं और माँ को जो है वो हैंड ओवर करती हैं। अब ये थोड़ा सा तजाद है, इसको मज़ीद अब हमने तो वो वीडियो क्यों बनाई जा रही है? इस वक्त कोई ना कोई दिल में मतलब who makes a video? अगर आपके घर कोई इस तरह से मुलाजमा हो जिसका कोई मामला ना हो, जिसको जो ठीक ठाक हालत में हो। दूसरी बात तो कफालत मतलब कि कोई रिश्तेदारी थी कि आप किसी बच्चे को घर में रख लें और कफालत करें, मतलब ये सारे सवाल हैं जो उठते हैं। तीसरी बात क्योंकि और पहले भी हमारी काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंट से बात हो चुकी है, महल्लेदारों ने आवाज़ें भी सुनी है इस घर से जो एटलीस्ट जो जाए वक़ुआ जब ये रिपोर्ट हुआ था उस वक्त जो हमारे साथी जो हमें बताते थे। देखिए, जो आपने वीडियोस की बात की है, ये वीडियोस CCTV फुटेज हैं जो फैज़ाबाद बस अड्डे की हैं इस्लामाबाद में। बकौल मुलज़मा सौमिया आसिम के वो ख़ुद जो है वो गाड़ी में छोड़ के आई थी इस बस अड्डे पर। 2.5 से 3 घंटे जो है वो वहाँ रही थी और उनके मुताबिक जो बच्ची थी वो बिल्कुल ठीक हालत में थी और जब हैंड ओवर किया माँ को तो तब भी बिल्कुल ठीक हालत में थी। ये जो CCTV फुटेज अदालत में दिखाई गई हैं ये उस जो बस अड्डा है उसकी CCTV फुटेज हैं। अच्छा, वो क्या कहती हैं कब उन्होंने हैंड ओवर किया था? ये मामला हम अगस्त की 8 तारीख को ये बात कर रहे हैं, 9 तारीख को 8 को, ये कब हैंड ओवर किया था उन्होंने बच्ची को? देखिए, बकौल उनके 23 जुलाई को जो वो हैंड ओवर किया था और ये 8 से 9:30 बजे के बीच। चलिए, अब तो ये मजीद तफ्तीश में बात सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अरफा, हमारे साथ मौजूद थे। और 23 जुलाई को अगर हैंड ओवर किया था और हमें हमारे साथ जो इनके डॉक्टर के बोर्ड के हेड जब हमें
बता रहे थे इसकी इंजरीज की तफसील, तो उन्होंने कहा था ये महीनों पुरानी भी कुछ इंजरीज हैं। सो 23 जुलाई वाज लाइक yesterday. Well, none of these cases are as clear cut as they sound. ये तो हमें पता ही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें यहाँ प्रूव करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि आप क्यों बच्चे की कफालत कर रहे हैं? कोई आपका रिलेशनशिप है, मतलब आप क्यों रख रहे हैं अपने घर में, जब आपको पता है कि इसका कोई और तासुर भी दिया जा सकता है कि आपकी मुलाजमत में है, यू आर अ जज योर सेल्फ, मतलब ऑब्वियसली घर तो वही था ना, जज का घर था, तो ये तो किसी तरीके से भी ली जाएगी बात कि अंडर एज आपने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है बच्ची को।